हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमारा हिंदी का लेसन प्लान नंबर 5 है। ठीक है, इसके अलावा जो भी और लेसन प्लान से आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं और कुछ रह गए हैं वो आगे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप जानते हैं, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका क्वेरी है वो बता सकते हैं, फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कैसे भी दे सकते हैं आप। अगर आपने जैसे वीडियो देखा है, आपको कमेंट नहीं करना तो लाइक अनलाइक कर सकते हो, उसी से पता चल जाएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, हेल्पफुल लगता है तो आप शेयर कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल ही जाता है। तो हम आगे देख लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले इंट्रो आ जाता है हमारा लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, डेट, सब्जेक्ट एंड सब सब्जेक्ट। इसके बाद टॉपिक या प्रकरण आता है हमारा। आज हमारा जो चैप्टर है वो है राजधर्म। नेक्स्ट हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। सामान्य उद्देश्य आप जानते हैं, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट पर बेस्ड है, सब्जेक्ट तो सेम है हमारा हिंदी, तो ये ऑब्जेक्टिव भी हमारे सेम ही रहने वाले हैं सभी लेसन प्लान के लिए। आगे जब हम चले तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में टॉपिक चेंज होते ही हमारा विशिष्ट उद्देश्य चेंज हो जाता है, तो ये हमारा आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। फिर टीचिंग एड्स या सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज में बच्चे को कुछ ना कुछ बेसिक सी नॉलेज होगी टॉपिक से रिलेटेड, वही हम मानकर चलते हैं कि बच्चे इस टॉपिक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके आगे जब हम चले तो हमारा लेसन प्लान शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे क्या आते हैं, प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बच्चों को थोड़ी बहुत जानकारी है, उसी से बेच करके हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को टॉपिक पर कनेक्ट कर पाएँ और बच्चे उसका प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमने बच्चे से प्रश्न किया, लास्ट हम प्रश्न ऐसा मान लेते हैं कि बच्चे को इसका आंसर नहीं आता होगा, जिसकी मदद से हम उद्देश्य कथन में अनाउंसमेंट करते हैं एक तरीके से अपने टॉपिक की कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। यहाँ छात्र छात्राओं ने उत्तर दिया, प्रश्नोत्तर विधि से हमने प्रश्न पूछे हैं। फिर छात्र छात्राएं यहाँ उद्देश्य कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कथन विधि से हमने ये बात कही। इसके बाद चलते हैं तो प्रस्तुतिकरण आता है। पहला कह सकते हैं पैराग्राफ या पोर्शन जो भी आप पढ़ाने वाले हो उसको यहाँ डैश करके शो कर देते हो। इसके बाद यहाँ हमारे उद्देश्य आ जाते हैं। क्या उद्देश्य हमारा ये पढ़ाने का कि छात्र एवं छात्राओं में श्रवण क्षमता का विकास होगा। छात्र एवं अच्छा, ये तो दूसरा है। अच्छा, तो देखिए श्रवण क्षमता का विकास किससे होगा, आदर्श वाचन से, जो हम पढ़कर उनको सुनाएंगे। आदर्श वाचन में बच्चे ध्यान से सुनेंगे, व्याख्यान विधि हो जाती है। फिर अनुकरण वाचन में बच्चे जो हमने पढ़ा है उसको और पीछे से दोहराएंगे। तो छात्र एवं छात्राओं में वाचन क्षमता का विकास होगा। छात्र एवं छात्रा अनुकरण वाचन करते हैं, ये एक्टिविटी होगी बच्चों की। ये पिक्चर कुछ रिलेटेड चैप्टर की है, वो हमने शो कर दी। इसके आगे जब हम चले तो हमारा उच्चारण संशोधन आया। टीचर्स आप टीचर हैं तो आप कहेंगे कि बच्चे से कुछ वर्ड्स बुलवाएंगे, अगर वो आंसर कर पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएगा तब उसमें संशोधन करेंगे। फिर काठिन्य निवारण आ जाता है, जिसमें आप शब्द अर्थ कराते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका अर्थ नहीं पता बच्चे को तो आप उसके शब्द अर्थ कराएंगे और बच्चे से कहेंगे पुस्तिका में लिखने के लिए, तो वो उसको नोट कर लेते हैं। लेखन विधि से ये काम किया गया। आगे जब हम चले तो मौन वाचन आता है। मौन वाचन में हम बच्चे से कहेंगे कि आपने जो पोर्शन पढ़ लिया है बुक का वो उसको आप मन में पढ़िए। तो क्या करेगा बच्चा कि स्वाध्याय की भावना का विकास होगा, ये हमारा उद्देश्य हो गया। बच्चा यहाँ ध्यानपूर्वक उसको एकाग्रचित्त से होकर मौन पाठ करता है। उन्होंने पढ़ लिया, हमने चैप्टर पढ़ा दिया, मतलब पोर्शन जो है चैप्टर का वो पढ़ा दिया, तो बच्चा अगर उसको समझ पाया है तो आंसर भी कर पाएगा। तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हम कर देते हैं यहाँ पर, तो बच्चे इसको आंसर करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। इसके आगे जब हम चले तो हमारा क्या आता है, नेक्स्ट जो पोर्शन बचेगा हमारी बुक का, तो वो द्वितीय सोपान में हम ले लेते हैं। फिर से वही चीज़ें होंगी, आदर्श वाचन करेंगे, अनुकरण वाचन होगा। इसके बाद कठिन शब्द आ जाएंगे, तो काठिन्य निवारण आ गया, रिलेटेड पिक्चर शो कर दी। ठीक है, रिलेटेड पिक्चर यहाँ शो हो गई। इसके बाद में आगे जब हम चले तो मौन वाचन आ गया, बच्चे ध्यान से चुपचाप पढ़ेंगे। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वही आ जाएगा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आ जाते हैं, तो बच्चे यहाँ आंसर कर पाएंगे, प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। फिर शाम पर सारांश में हमने जो कुछ काम करने के लिए दिया है तो बच्चे उसको उतार लेते हैं। ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है जो बच्चे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा, यही हमारा गृह कार्य है। ठीक, तो गृह कार्य के लिए भी क्या हो गया, गृह कार्य दिया बच्चों को, उन्होंने उत्तर पुस्तिका में लिख लिया। पुनरावृत्ति प्रश्न है, तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं, बच्चे ने चैप्टर समझ लिया तो उसका थोड़ा सा आंसर कर पाएंगे।
तो 2-3 क्वेश्चन हमने और यहाँ पूछ लिए पुनरावृत्ति क्वेश्चन में, ठीक है। इवेलुएशन क्वेश्चन इंग्लिश में हम कह लेते हैं। इस तरीके से आपका लेसन प्लान ही कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी है आप तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।